वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज मैं आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका जीवन युगों युगों के बाद भी इक्वली रिलेवेंट है। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जब हम उनकी बात करते हैं तो हमारे सामने उनकी कर्तव्य निष्ठा, न्यायप्रियता, ह्यूमिलिटी, धैर्य, संयम आदि अनेक गुण हमारे सामने आने लगते हैं और हम उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में देखने लगते हैं। वैसे तो राम के जीवन से उनका एक हरेक गुण सीखने के लायक है, लेकिन अगर हम उनके सिर्फ ये 3 गुण अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उनकी लाइफ से जो फर्स्ट लेसन हम सीख सकते हैं वो है निष्काम कर्म की कला, मीन्स द आर्ट ऑफ डिटेच्ड एक्शन। हम जो भी काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे कंट्रोल में हो, सारी कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग चलें, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसका कि राज्याभिषेक होना था, राज मुकुट मिलना था जिसको, लेकिन उसे पता चलता है कि अब उसे राज मुकुट की जगह 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है। अब अगर ऐसी कंडीशन हमारी लाइफ में आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो भयंकर एग्रेसिव हो जाएंगे, हमारे घर में महाभारत छिड़ जाएगा और हम ऐसे माता पिता की तरफ कभी भी ना देखने की कसम खा लेंगे। इसके विपरीत राम ने अपने पिता की आज्ञा को अपना कर्म बना लिया और वनवास को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उनके धैर्य और संयम की पराकाष्ठा हमें देखने को मिलती है जब रावण माता सीता का अपहरण कर ले जाता है। उस समय भी उनके पास इतनी पावर थी कि वो रावण से बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए वहां के वनवासियों के साथ एक सेना तैयार की और उसके बाद भी उन्होंने रावण पर आक्रमण नहीं किया बल्कि एक शांति दूत भेजा और मैसेज दिया रावण को कि अगर वो अभी भी अपनी गलती मानकर सीता को लौटा देते हैं तो वो युद्ध नहीं करेंगे। इसमें उन्होंने अपने ईगो को बीच में नहीं लाने दिया। अब अगर ऐसी हमारे सामने कंडीशन आ जाए, कोई हमारी पत्नी का अपहरण कर ले, ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, अगर कोई हमारी मर्जी के खिलाफ एक एक्स्ट्रा सांस भी ले ले तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें उनके इस गुण से सीखना चाहिए कि कंडीशन चाहे जो भी हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरा 100% देकर, बिना रिजल्ट की परवाह किए। दूसरा लेसन हम जो उनकी लाइफ से सीख सकते हैं वो है द पावर ऑफ ह्यूमिलिटी इन लीडरशिप, मीन्स नेतृत्व की क्षमता। अब आज की डेट में अगर हम एक लीडर की कल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसे स्ट्रांग होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, कमांडिंग नेचर का होना चाहिए, पूरी टीम को कंट्रोल करना आना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम राम की लीडरशिप देखें तो उसमें ह्यूमिलिटी थी और ह्यूमिलिटी ही उनकी स्ट्रेंथ थी। जरा सोचिए, राम खुद एक महान योद्धा थे, एक महान राजा के पुत्र थे, कैपेबल थे पूरे रावण से अपना बदला लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ के वानरों से विनती करते हैं कि वो उनकी पत्नी को ढूंढने में उनकी मदद करें। उस समय वो उनसे यह नहीं कहते कि मैं अयोध्या का राजा हूँ इसलिए मदद करिए। फिर हम उनकी सेना की बात करें तो चाहे हम सुग्रीव की बात करें या फिर हनुमान जी की या फिर विभीषण की या फिर जो दूसरे छोटे छोटे बानर थे उनकी सेना में सबका इक्वली रिस्पेक्ट था, सबको इक्वली सुना जाता था। और युद्ध जीतने के बाद
राम ने सारा क्रेडिट अपनी सेना को दिया। युद्ध जीतने के बाद राम चाहते तो रावण के राज पर अपना अधिकार जमा सकते थे, ये उनका लीगल राइट था। इसके बाद भी उन्होंने उस रावण के राज को उनके छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। यहाँ पर उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया। अब अगर इस तरह की लीडरशिप हम अपनी फैमिली में करते हैं या अपने ऑफिस में करते हैं, और स्पेशली जबकि हम मुखिया हों घर के या फिर हम ऑफिस में बॉस हो, तो हमारे नेचर में अगर ह्यूमिलिटी है तो सारे लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, और जहाँ यूनिटी होती है वहीं स्ट्रेंथ होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है। थर्ड लेसन जो हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं वो है द स्ट्रेंथ ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। अब ऐसा नहीं था कि राम की लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं थे। राज्याभिषेक होना था तो वनवास मिल गया, बन गए तो पिताजी की डेथ हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया। इस तरह की कंडीशन अगर हमारे सामने आती हैं या किसी भी व्यक्ति के सामने आती है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो उन परेशानियों में डूब जाए, उनमें बिखर जाए, उससे टूट जाए। दूसरा आता है कि उन परेशानियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। तो राम ने यही किया। उन्होंने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करते हुए शांति के साथ रावण पर विजय पाई। तो हम भी अगर अपने इमोशंस को काबू में करते हुए अपना काम करते हैं तो सक्सेस हमारी है। अंत में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहूंगी कि अगर हम राम के ये तीनों गुण मीन्स द आर्ट ऑफ डिटेच्ड एक्शन, निष्काम कर्म की कला, अपना काम करते जाइए और अपना बेस्ट देते चले जाइए रिजल्ट की बिना परवाह किए। दूसरा, ह्यूमिलिटी। अब चाहे हम लीडर हों या ना हों, ह्यूमिलिटी हमें होना ही चाहिए। ह्यूमिलिटी होती है अगर हमारे पास तो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, और जहाँ यूनिटी होती है वहीं स्ट्रेंथ और पावर आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। थर्ड गुड, इमोशनल रेजिलियंस। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, शांत करते हुए, शांत भाव से कर्म करते हैं तो हमारी पावर बढ़ती है। ये तीनों गुण जिस किसी की भी लाइफ में होते हैं या जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसको कोई भी प्रॉस्पेरस होने से, सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। नमस्कार।